नमस्कार बच्चों। हम गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य का अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम आपके पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी के जो काव्यांश है उनका अर्थ और भावार्थ समझेंगे। रावरे दोषन पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। तुलसी का जो यह पद्यांश है बच्चों, वह उस प्रसंग से संबंधित है जब केवट भगवान राम के चरण कमल धोकर उन्हें अपने नाव पर चढ़ाना चाहता है। तो इसी संदर्भ में देखिए, केवट है वो भगवान राम से कहता है कि हे राम, यह जो मैं बात कह रहा हूँ कि आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, आपके चरण की जो धूल है उसका प्रभाव जो है वो बहुत ही महान है। आपके चरणों की धूल का स्पर्श पाकर ही एक पत्थर एक नारी में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर अहिल्या की बात हो रही है बच्चों। तो फिर वह तर्क देते हुए कहता है कि मेरी नाव तो पत्थर से भी बहुत कोमल लकड़ी की बनी हुई है और ऊपर से पानी में चलते चलते यह थोड़ी बहुत गल भी गई है। तो एक कठोर पत्थर जब एक नारी में बदल गया तो फिर मेरी तो यह पत्थर से भी कमज़ोर नाव है। अगर यह किसी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई तो फिर मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा, और मेरे जो घर का जो खर्च है वो इस नाव से चलता है, तो फिर अपने घर का जो खर्च है वो भी किस तरह से चलाऊंगा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको आपके चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ाना चाहता हूँ। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो आयसु होत कहाँ है। तुलसी सुनी केवट के वर बेन हंसे प्रभु जानकी और हाहा है। इसलिए वो केवट कहता है कि मैं आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। कहिए स्वामी, क्या आज्ञा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के ये भक्तिपूर्ण और चतुरतापूर्ण वचन सुनकर राम सीता जी की ओर देखकर हंसने लगते हैं। तो इस पद में केवट के चतुरतापूर्वक कथन के पीछे राम की भक्ति छिपी थी और उसी को तुलसी ने यहाँ पर प्रकट किया है। और इस पद में देखिए, अहिल्या के उद्धार की जो कथा है उसका भी प्रसंग यहाँ पर आता है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाइयो हूँ। यह पद्यांश भी केवट के पाद प्रक्षालन से संबंधित है और केवट राम से उनके चरण पखार कर ही उन्हें अपने नाव में बैठाने की बातें कहता है। केवट कहता है कि हे राम, इस नाव के सहारे ही नदी की धारा में जाकर मैं रोज रोज पत्तल भर अर्थात थोड़ी सी छोटी सफरी जाति की मछलियां पकड़कर ले आता हूँ। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चों का जीवन इसी नाव के सहारे चलता है। जाति का मैं केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं। सब परिवार मेरो याही लागी राजाजू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयो हूँ। हे राजा जी, हे राम, हे नाथ, मेरा तो सारा परिवार इसी नाव के आश्रित है। मैं धनहीन और दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, दूसरी नौका भी कहाँ से बनवाऊंगा। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद वे के बाद न बढ़ाइयो हूँ। यदि गौतम की स्त्री के समान मेरी यह नाव भी तर गई तो हे प्रभु, जाति का निषाद होने के कारण आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो इतनी उच्च जाति का नहीं हूँ, तो आप स्वामी से मैं झगड़ा भी नहीं कर सकूंगा कि मेरी नाव ला दो। तुलसी के ईस राम रावरे सो सांची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हूँ। इसलिए हे तुलसी के प्रभु राम, आपसे मैं सत्य कहता हूँ, बिना आपके चरण धोए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वही केवट का राम के प्रति जो भक्ति भाव है वो सहज रूप में हमें दिखाई यहाँ पर दे रहा है। और इस पद में केवट की निर्धनता, उसकी दरिद्रता भी हमें दिखाई देती है। पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मगडग द्वे,
झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर द्वे। बच्चों, इस पद में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब वन मार्ग में राम के साथ चलती हुई सीता की जो व्याकुलता है वह दिखाई दे रही है इस पद्यांश में, और वह किस तरह से अपने स्वामी, अपने पति से यह पूछना चाहती है या यह पूछ रही है कि अब और कितनी दूर जो है मार्ग पर पैदल चलना शेष है। तो यहाँ पर सीता की व्याकुलता का वर्णन तुलसी ने किया है। रघुवीर प्रिया सीता जब नगर से बाहर वन की राह पर निकली तो वे धैर्य धारण कर मार्ग में 2 डग चली। 2 डग का मतलब बच्चों 2 कदम चली। इतने में ही देखिए सुकुमारता के कारण उनकी ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके दोनों जो मधुर होठ हैं वो भी सूखने लगे। फिरी भूजति है चलनो है अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कितवे, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जलचुए। पीछे भगवान राम की ओर घूमकर सीता ने पूछा, हे प्रिय, हे स्वामी, अब कितनी दूर और चलना है और हम कहाँ चलकर पर्णकुटी बनाएंगे। पत्नी सीता की व्याकुलता और थकान को देखकर उसके कष्ट का अनुमान कर भगवान राम की सुंदर आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। तो बच्चों, इस पद में सीता और राम के व्यवहार का बड़ा ही सहज और स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक वर्णन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छा खरीख वे ठाडे, पोंछी पसेऊ बयारी करो अरु, पाए पखारी हो भूबुरी ठाडे। बच्चों, इस पद में तुलसी ने अयोध्या त्याग के पश्चात वन मार्ग में राम और सीता के पारस्परिक जो वार्तालाप है, दोनों आपस में जो बातचीत करते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। और सीता जी राम से कहती है कि हे प्रियतम, लक्ष्मण जी अभी बालक हैं और वे अभी जल लाने गए हैं, अतः कहीं छाह में आकर एक घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू से जो आपके पैर जल गए हैं, आपके चरणों को मैं धोऊंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाहा को नेह लख्यो पुल को, तनु बारी विलोचन बाढ़े। प्रिया सीता पत्नी सीता की थकावट को जानकर जो राम हैं वह बैठ जाते हैं और बड़ी देर तक उनके पैरों के जो है कांटे निकालने लगते हैं, अपने पैरों के जो है कांटे निकालने लगते हैं। सीता जी ने देखिए अपने प्राण प्रिय राम के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और उनके नेत्रों में आंसू भर आए। ठाडे है नो द्रुमडार गही, धनुकांदे धरे कर सायक ले, बिकटी भ्रकुटी बडरी अखियां, अनमोल कपोलन की छवि है। यहाँ पर देखिए बच्चों, राम के वन मार्ग में चल रहे राम की शोभा का बड़ा ही प्रभावशाली चित्र तुलसी ने यहाँ पर खींचा है। और तुलसी कहते हैं कि भगवान राम मार्ग में चलते चलते किसी नए वृक्ष की डाल को पकड़कर खड़े हो गए हैं, धनुष उनके कंधे पर और बाण हाथ में है। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी है, आंखें बड़ी बड़ी है और कपोलों की शोभा बड़ी ही अनमोल लग रही है। तुलसी असी मूर्ति आनी हिये, जडडारी हो प्राण निछावरी के, श्रम सीकर सांवरी देह लसे, मनोराशि महात्म तारक में। तुलसीदास जी कहते हैं बच्चों कि हे प्राणी, राम की इस
अनुपम सौंदर्यमयी मूर्ति को अपने मन में बसा ले और इस पर अपने प्राण न्योछावर कर दे। राम के शरीर पर लगातार चलने के कारण जो पसीने की बूंदें आती है वे पसीने की बूंदें उस सांवले शरीर पर इस प्रकार सुशोभित होने लगी कि मानो गहरे अंधकार में तारों का कोई समूह है वो चमक रहा हो। तो इस पद में राम के शारीरिक सौंदर्य का एक प्रभावशाली चित्र जो है वो तुलसी ने प्रस्तुत किया है। बनिता बनी श्यामल गोर के बीच, बिलो कहूरी सखी मोही सिवे, मगजोगन कोमल क्यों चली है, सकुचात मही पद पंकज छुए। देखिए बच्चों, वन मार्ग में जा रहे राम, जानकी और लक्ष्मण को देखकर जो गांव की जो स्त्रियां हैं वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है उसके बारे में तुलसी का यह पद्यांश है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि एक जो गांव की स्त्री है वो दूसरी स्त्री से कहती है कि अरे सखी, सांवले राम और गोरे लक्ष्मण के बीच चलती सीता की जो शोभा है वो बहुत ही सुशोभित हो रही है। तनिक मेरे समान ही विमुग्ध होकर जरा इनकी शोभा तो देखो। ये बड़ी कोमल है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये मार्ग में चलने योग्य नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे चल रही है। और इसके कोमल चरणों का स्पर्श करके तो ये धरती भी सकुचाती होगी। तुलसी सुनी ग्राम बधु बिथकी, पुलकी तन ओ चले लोचन चुए, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वे। तुलसी कहते हैं कि उस ग्रामीण स्त्री की बातें सुनकर सभी ग्रामीण स्त्रियां जो है वो आश्चर्यचकित हो गई। उन सभी के जो शरीर है वो पुलकित हो उठे और आंखों में भक्ति प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रेम के आवेग में वे सब स्त्रियां एक साथ कहने लगी, राजा दशरथ के ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण सब प्रकार से सुंदर, मन को मोहने वाले और अद्भुत है। सांवरे गोरे सलोने सुभाए, मनोहरता जीति मेन लियो है, बान कमान निसंग कसे, सिर सोहे जटा मुनिबेस कियो है। इस पद में वन मार्ग में चल रहे राम, सीता और लक्ष्मण के सौंदर्य का चित्रण जो है वो ग्राम वधुओं के माध्यम से तुलसी ने प्रस्तुत किया है। ग्रामीण स्त्रियां कहती है कि ये श्याम और गौरवर्ण बालक स्वभाव से ही बहुत सुंदर और आकर्षक है और इन्होंने अपनी मनोहरता में, अपनी सुंदरता में कामदेव को भी जीत लिया है। एक ओर तो इन्होंने धनुष, बाण और तरकश धारण कर रखे हैं और इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि मानो एक वीर की भांति ये नजर आ रहे हैं, जबकि इनके सिर पर जो है वो जटाएं सुशोभित हैं और इनके जो वस्त्र है वो मुनियों के जैसे हैं। संग लिए विदुबेनि वधूरति को, जही रंचक रूप दियो है, पायन तो पनहीन पयादेहि क्यों चली है, सकुचात हियो है। इनके साथ एक चंद्रमुखी वधू भी है और उसकी वह इतनी सुंदर है कि उसके समक्ष कामदेव की जो पत्नी है रति, उसका सौंदर्य भी तुच्छ प्रतीत होता है। हे सखी, इन तीनों के पांवों में तो जूते तक नहीं है, ये लोग पैदल कैसे चलेंगे? देखने में इतने कोमल है और इनको पैदल ही चलना पड़ रहा है, पैरों में जूते भी नहीं है। यह सोचकर मेरा जो हृदय है वह बहुत संकुचित हो रहा है, सकुचा रहा है। तो इस पद में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राम, सीता और लक्ष्मण के सौंदर्य का चित्र जो है वो तुलसी ने प्रस्तुत किया है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।